तो 8 जुलाई एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। अगर सीबीआई इन 3 बिंदुओं में से एक बिंदु भी लिखेगी क्या, तो अगर हम मोटे तौर पे मान के चलें कि आपके पास में 2 महीने का समय है। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रोहित प्रताप सिंह, डायरेक्टर द बायोलॉजी एकेडमी बरेली। तो 8 जुलाई एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 8 जुलाई को शायद सुप्रीम कोर्ट ये फाइनल फैसला सुना दे कि आखिरकार नीट 2024 स्कैम में होने क्या वाला है। क्या रीनीट होगा या रीनीट नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आप सभी लोगों के जहन में बना हुआ है। तो अब इससे रिलेटेड क्या है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स तमाम वीडियो निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं रीनीट होगा, कुछ लोग कह रहे हैं रीनीट नहीं होगा। तो आप लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और दिन भर टीवी पे नज़रें गड़ाए बैठे हुए हैं न्यूज़ चैनल्स पे कि बेसिकली होने क्या वाला है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इस पेपर लीक मामले में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, अगर सीबीआई इन 3 बिंदुओं में से एक बिंदु भी लिखेगी क्या, पहला कि नीट के पेपर लीक नहीं हुआ, दूसरा नीट के पेपर लीक होने की साजिश थी लेकिन वो साजिश मुकम्मल नहीं हुई, तीसरा नीट का पेपर लीक हो गया और नीट के पेपर लीक होने से किसी भी स्टूडेंट्स को फायदा नहीं मिला। यानी कि जो लीक हुआ पेपर था वो ये कह सकते हैं कि वो पेपर नहीं आया, या वो ये कह सकते हैं कि जब ये पेपर लीक हुआ तो लेट लीक हुआ, बच्चे तब तक एग्जामिनेशन हॉल में चले गए थे, या किसी बच्चे को इसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो कुल मिला के अगर किसी बच्चे को इसका फ़ायदा नहीं हुआ, इन 3 पॉइंट्स में से सीबीआई ने एक भी पॉइंट अपनी फाइनल रिपोर्ट में लिखा तो बच्चों रीनीट नहीं होगा, रीनीट नहीं होगा। अगर सीबीआई ने लिखा कि पेपर लीक हुआ था और ना सिर्फ लीक हुआ था, अगर इस पेपर का फायदा एक भी स्टूडेंट को मिला है, एक भी स्टूडेंट को अगर इस पेपर का फायदा मिला है, तो आप ये मान के चलो कि 110% रीनीट होगा, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा बन चुका है। अब तो यहाँ पे ये बात हो गई कि भैया कब रीनीट हो सकता है और किन किन सूरतों में रीनीट नहीं हो सकता है। पर सर अब हम करें क्या, रीनीट हुआ तो क्या करेंगे और नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो देखो बच्चों, मैं आपको एक बहुत अच्छी मोटी सी बात बता दूं कि जो बच्चे अभी सुरक्षित हैं, 650 से ऊपर मार्क्स आए हैं वो भी, और जो बच्चे सुरक्षित नहीं हैं यानी कि वो इन शॉर्ट जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि देखिए मौका तो सबको मिलेगा और बराबर का मौका मिलेगा। अब फिर से जीतेगा वही जो टैलेंटेड है, जिसने अपनी प्रिपरेशन की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे 8 जुलाई को ये फैसला आए, तो अभी हमारे पास लगभग ये 18 दिन हैं 8 जुलाई के फैसले में, और अगर मान लीजिए ये हम कंसीडर करते हैं कि रीनीट होगा रीनीट होगा, तो आपके पास में लगभग 1 महीने का समय शायद और आपको मिलेगा। तो अगर हम मोटे तौर पे मान के चलें कि आपके पास में 2 महीने का समय है, तो इन 2 महीने के समय को आप यूज़ करिए, आप इसमें पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए, आज ही से शुरू कर दीजिए आप पढ़ाई, और बिल्कुल वही शेड्यूल फॉलो करिए जो आप नीट 2024 से पहले करते थे। अब अगर 8 तारीख को ये फैसला आता है कि नीट होगा तो वेल एंड गुड, आपकी तैयारी पहले से स्टार्ट हो गई थी। और अगर मान लीजिए फैसला आता है कि नीट नहीं से होगा दोबारा, तो भी नीट 2025 के लिए आपकी वो प्रिपरेशन काम आएगी। बच्चों, पढ़ा हुआ कभी भी खराब नहीं जाता, नॉलेज कभी भी खराब नहीं जाती। तो आप तो वैसे भी फाइटर हैं, आपको निरंतर फाइट करनी है, तैयारी करनी है और फिर बेहतर तरीके से फाइट करनी है और अपना मुकाम, अपनी मंजिल हासिल करनी है। तो आप इस जज्बे के साथ रहिए, ना कि इस जज्बे के साथ कि आप सिर्फ एक गैम्बलर की तरह इस चीज़ पे नज़रें गड़ाए रहें कि हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। आप लोगों को किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी मेहनत के भरोसे बैठना है। किस्मत के भरोसे बैठने वालों को सफलता शायद से ना मिले, लेकिन जो मेहनती लोग हैं, जो अपने मेहनत पे भरोसा करते हैं, उन्हें सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। ये बात आप याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको बातें क्लियर हुई होंगी कि हमें अब से क्या करना है। तो 8 जुलाई को जो भी फैसला होता है उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। जय हिंद।